नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल। मैं जनरल ट्रॉमा लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर आगरा में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे जो अक्सर मेरी ओपीडी जो पेशेंट मैं देखता हूँ वो मुझसे पूछते हैं, साहब मुझे बवासीर हो गई, मुझे भगंदर हो गया, मुझे फिस्टुला हो गया, मुझे पाइलोनल साइनस हो गया, मुझे फिशर हो गया। मरीज को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती। मरीज बस गुदा की लैट्रिन के रास्ते की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आता है और वो ये कहता है, साहब मुझे ये दिक्कत हो गई, उसे ये नहीं मालूम पड़ पा रहा कि मुझे क्या हुआ है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फिशर और फिस्टुला के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी मरीज को क्या बीमारी हो गई है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि हर ये बीमारी सब एक सी लगती है, आपको एक सी चीजें ऐसा महसूस होती है, एक सी चीजें हैं। तो इसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये लैट्रिन का रास्ता है। लैट्रिन के रास्ते के अंदर ये कट लग जाता है। इस कट लगने को फिशर कहते हैं। जैसे कि ये लैट्रिन का रास्ता है हमारा। लैट्रिन का रास्ता नॉर्मली इतना चौड़ा होता है कि हम जब जांच करते हैं तो एक या दो फिंगर्स आराम से अंदर जाने चाहिए। होता क्या है फिशर में कि लैट्रिन के रास्ते में ये कट लग जाता है, कट जाता है नीचे से। कटने की वजह से यहाँ पे हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है। ये इंटरनल स्फिंक्टर जो हमारा होता है ये टाइट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटा होने की वजह से यहाँ पे लैट्रिन के रास्ते में टाइटनेस बन जाती है और पेशेंट को पेन होता है। पता कैसे चलता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है? उसको दर्द होता है बहुत तेज, उसको ब्लीडिंग भी हो सकती है कटने के कारण। तो इसे फिशर कहते हैं। तो फिशर में दिक्कत क्या होगी मरीज को? वो दर्द बताएगा, असहनीय दर्द होगा, उसको बैठने में दिक्कत आएगी, उसको बूंदे टपक सकती हैं ब्लड की उसको। और लैट्रिन का रास्ता टाइट, अगर आप उसकी जांच करेंगे, हम पीआर प्रोक्टोस्कोपी मरीज की जब करते हैं, जब हम उंगली डाल के अंदर देखते हैं पीआर के अंदर, तो हमें मालूम पड़ता है जो टोन है स्फिंक्टर की वो टाइट है, क्योंकि यहाँ पे जो स्फिंक्टर है जो हमारे मोशन को होल्ड करता है वो टाइट हो जाता है, इसीलिए इसको फिशर कहते हैं। और फिशर की वजह से ये दिक्कत होती है। तो पहली बीमारी आपको मैंने डिस्कस करी फिशर। दूसरी बीमारी मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ, पाइल्स। बवासीर क्या होता है? फिशर और पाइल्स अलग अलग हैं। पाइल्स में भी दर्द होता है, फिशर में भी दर्द होता है। फिशर में भी ब्लड आ सकता है, पाइल्स में भी ब्लड आ सकता है। तो दोनों एक सी लगती है। तो थोड़ा आपको समझना चाहिए कि आपको बीमारी क्या है। कई बार ये दोनों बीमारियां एक साथ भी होती है। किसी किसी को पाइल्स भी होते हैं और साथ में फिशर की समस्या भी साथ में होती है। तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अगर इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो कई बार हम दोनों के ऑपरेशन एक साथ भी कर देते हैं। अब बवासीर या पाइल्स क्या होता है? ये मोशन का रास्ता है हमारा। मोशन के रास्ते में हमारे कुछ उसमें वो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं, वेन्यूज कह सकते हैं, आर्टियोविनस सिस्टम होता है, जो कोशिकाएं लैट्रिन के रास्ते में होती हैं। ज्यादातर ये पाइल्स के अंदर क्या होता है, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, लैट्रिन टाइट आती है, या मोशन के रास्ते में जोर लगाते हैं, या प्रेगनेंसी हो जाती है, या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, या लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तो उस केस में ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती है और ये बाहर निकल आती है, तो बवासीर बन जाती है। इसको हम बवासीर कहते हैं, जो कि लैट्रिन के रास्ते में दिक्कत करती है। बवासीर 4 प्रकार की होती है। ग्रेड 1 छोटी बवासीर, छोटे मस से डेवलप हो जाते हैं। ग्रेड 2 छोटे मस से थोड़ा बाहर निकल आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 बवासीर मस से बाहर निकल आए, थोड़े बड़े हो गए, ब्लीडिंग हो रही है। ग्रेड 4 हर समय बाहर रहते हैं, मस से बाहर निकल के लटक जाते हैं। और कई बार ग्रेड 4 के बाद थ्रोम्बोस्ड पाइल्स भी होते हैं, जिसके अंदर मस्सों के अंदर खून बढ़ जाता है बहुत ज्यादा और ढीले पड़ जाते हैं और थ्रोम्बोस्ड हो जाते हैं। तो ये 4 तरीके के बवासीर होते हैं। बवासीर या पाइल्स के अंदर ग्रेड 1 में हम जनरली दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 2 में आधे में सिम्टोमेटिक में हम दवाई से ठीक करते हैं, और ग्रेड 2 के आधे में ऑपरेशन होता है, और ग्रेड 3 और 4 में ऑपरेशन ही करना पड़ता है, जिससे मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो बेसिकली पाइल्स में दिक्कत क्या होती है मरीज को? मरीज पाइल्स कहता है कि साहब मुझे गुदा द्वार में दर्द, लैट्रिन करते समय दर्द होता है, मुझे लैट्रिन करते समय दर्द होने के साथ साथ फिशर की समस्या में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लैट्रिन के रास्ते में कुछ बाहर निकल के आ रहा है, गुदा द्वार से कुछ बाहर निकल रहा है, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि लैट्रिन के रास्ते में मुझे कई बार खून आता है। ठीक है, तो ये कई सारे सिम्टम हो सकते हैं बवासीर के। कुछ बाहर निकल रहा है, दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, अपच, जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये सब पाइल्स के सिम्टम है। तो 2 बीमारी मैंने आपको बताई, पाइल्स और फिशर। अच्छा, पाइल्स और फिशर दोनों साथ में मिलकर भी हो जाते हैं। उसकी मैकेनिज्म ये रहती है कि सबसे पहले लैट्रिन के रास्ते के अंदर कट लगा, कट लगने की वजह से हमारा जो स्फिंक्टर है वो टाइट हो गया, मोशन का रास्ता छोटा हो गया, अंदर स्पाज्म बढ़ गया, एनल टोन बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से लैट्रिन के रास्ते में प्रेशर बहुत बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो लैट्रिन के रास्ते के प्रेशर बढ़ने के कारण बवासीर डेवलप हो जाती है, पाइल्स डेवलप हो जाती है। तो ये 2 बीमारी कॉन्कोमिटेंट चलती है, तो दोनों कॉमन होती है। फीमेल्स में, जो लेडीज मेरे पास आती है फीमेल्स, उसमें अक्सर जो परेशानी ज्यादातर मैं देखता हूँ वो फिशर की ज्यादा होती है। फिशर 2 तरीके से होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। अगर ये लैट्रिन का रास्ता है हमारा, तो लैट्रिन के रास्ते के अंदर
एंटीरियर फिशर और पोस्टीरियर फिशर का मतलब ये है, एंटीरियर मतलब आगे होता है फिशर, ऊपर की तरफ होता है, और पोस्टीरियर होता है नीचे की तरफ फिशर होता है। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों मैंने बीमारी आपको बताई है, इसके अंदर पोस्टीरियर और एंटीरियर फिशर किसी भी तरह, फीमेल्स में जनरली एंटीरियर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेटरिन का रास्ता है, तो लेटरिन के रास्ते में ये ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है। मैं घड़ी बना दूं तो 12, 3, 6 और 9, तो 12 o'clock पे जो होता है वो तो फिशर होता है, एंटीरियर फिशर, और नीचे जो होता है पोस्टीरियर फिशर होता है। एक होता है एक्यूट फिशर, एक होता है क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर में डिफरेंस हम करते हैं। एक्यूट फिशर जो 6 हफ्ते से पहले बना है, और क्रॉनिक फिशर जो 6 हफ्ते के बाद बना है। पाइल्स अगर आपको मैं बताऊं, जैसे लेटरिन का रास्ता आपको दिख रहा है, तो 12, 3, 6 और 9, अक्सर पाइल्स जो डेवलप करते हैं वो 3 o'clock पे करते हैं, या 7 o'clock पे करते हैं, या 11 o'clock पे करते हैं। ये सबसे कॉमन पोजीशन जो पाइल्स की लेटरिन के रास्ते में हर इंसान की होती है, वो 3, 7 और 11। जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तब वो 5 पे भी हो सकते हैं, 11 पे भी हो सकते हैं, कई जगह पे हो सकते हैं। तो पाइल्स और फिशर की मैंने आपको जानकारी दी। तीसरी जो बीमारी है वो हमारा है फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, अब हम आपको देखेंगे। ये हमारा लेटरिन का रास्ता है। तो फिस्टुला बेसिकली क्या होता है, एक मार्ग बन जाता है, एक छेद बन जाता है, जो कि हमारे लेटरिन के रास्ते में चारों तरफ 360 डिग्री कहीं भी खुल सकता है आके वो छेद। जैसे यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया। ये जब यहाँ खुल जाता है तो क्या होता है, लेटरिन के रास्ते में यहाँ पे हमारे एनल ग्लैंड्स होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण मवाद बनती है, और मवाद बाहर आके निकल जाती है, उस छेद से फूट के बाहर निकल जाती है। तो ये एक मार्ग बन जाता है जो कि लेटरिन के रास्ते से कनेक्टेड होता है। इसको फिस्टुला कहते हैं। तो जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं साहब मुझे मवाद आ रहा है लेटरिन के रास्ते में, या लेटरिन के रास्ते में असहनीय दर्द हो रहा है, तो उनको लेटरिन के रास्ते में या तो मवाद या फिस्टुला एब्सेस हो सकती है, या फिर फिस्टुला। तो फिस्टुला कई तरीके का होता है। जैसे आप एक फिस्टुला ऐसे देख रहे हैं, ये फिस्टुला ऐसे भी बन सकता है, ये फिस्टुला ऐसे भी बन सकता है, ये फिस्टुला ऐसे भी बन सकता है। तो कई तरीके के फिस्टुला होते हैं। जैसे ये ट्रांसवेंट्रिक फिस्टुला है, ये एक्स्ट्रासेंट्रिक फिस्टुला है, ये सुप्रासेंट्रिक फिस्टुला है। तो कई सारे फिस्टुला के संबंध होते हैं। तो फिस्टुला में एक्चुअली दवाई का कोई काम नहीं होता, इसका 100% सर्जरी होती है। फिस्टुला में हम ऑपरेशन करके उस मार्ग को खत्म कर देते हैं, जो मवाद बनना है उसको खत्म कर देते हैं, तब जाके मरीज पूरी तरह ठीक होता है। तो अल्टीमेटली फिस्टुला कई सारे कारण होते हैं फिस्टुला बनने के। जिनको डायबिटीज होती है उनमें ही बन जाता है, जिनको टीबी की शिकायत है उनमें ही बन जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें फिस्टुला बन जाता है। तो अल्टीमेटली सबसे जो 3 कॉमन बीमारियां मैंने आपको बताई जो लेटरिन के रास्ते में होती है, पाइल्स मैंने आपको बवासीर बता दिया, फिशर के बारे में बता दिया, और फिस्टुला जो ये बीमारी है। तो अल्टीमेटली अगर आपको किसी मरीज को कोई दिक्कत हो रही है गुदा के रास्ते में, तो पहले ये देखें कि ये बीमारी क्या है। फिशर हो रहा है तो खून आता है, दर्द हो रहा है, कोई कटा हुआ तो नहीं है, लेटरिन का रास्ता टाइट तो नहीं हो गया है, पाइल्स हो गए हैं, बवासीर हो गई, कुछ चीज बाहर आती है, बस्से फूल गए हैं, या लेटरिन रास्ते से बहुत खून आ रहा है, या बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, या फिस्टुला कोई एक मार्ग बन गया, कोई छेद बन गया लेटरिन के रास्ते में जहां से मवाद आ रहा है, या वो एक मार्ग जो बन गया। तो ये पहले आप समझेंगे, तब उसका आप अपने हिसाब से इलाज कराएं। और एक अच्छे सर्जन या डॉक्टर जो आपके एरिया में हो, जिसको आप जानते हो, या कोई अच्छा नाम है, उसको दिखाएं और अपना इलाज उससे कराएं। और दवाइयां केमिस्ट से लेके अपने आप नहीं खाएं और अपना इलाज खुद ना करें। ठीक है, धन्यवाद।